हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दीक्षास रेसिपी। तो आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ छोटे या मोटे साबूदाने की बिल्कुल सॉफ्ट खिली खिली खिचड़ी, जो हम बचपन से खाते आ रहे हैं। आप व्रत में कुछ भी बना के खा लो, लेकिन जो साबूदाने का प्यार है ना हमारा बचपन से, वो कभी कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। बट प्रॉब्लम क्या है कि हमारी साबूदाने की खिचड़ी कभी चिलिबली टाइप की हो जाती है, कभी साबूदाने हमारे टाइट रह जाते हैं। इसलिए मैं आज आपको एक परफेक्ट साबूदाने की खिचड़ी बनाना सिखाऊंगी, वो भी कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स के साथ। जिसके लिए हम लेंगे बारीक या मोती वाला साबूदाना, जिसे कम से कम 4 से 5 घंटे हम सोक करने रख देंगे, जिससे कि हमारी खिचड़ी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। देखिए ये सोक होकर बिल्कुल परफेक्ट तैयार है। अब हम एक छलनी लेंगे, उसमें हमारे साबूदाने छान लेंगे और इसे साइड से रख देंगे। जब तक हम बाकी की तैयारी करेंगे ना, तो ये साबूदाने बिल्कुल जितना भी इनमें पानी होगा ना, वो बिल्कुल निकल के हट जाएगा, जिससे हमारे जो खिचड़ी है बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं बनेगी। अब हमें उबले आलू लेने हैं, जिन्हें मैंने उबाल के पहले ही रख लिया था और ठंडा कर लिया था, जिससे कि इसके छिकल निकालना काफ़ी ईजी हो जाएगा। और इन्हें हम अच्छे से छीलकर तैयार कर लेंगे। देखिए ये हमारे आलू छिलकर तैयार हैं। अब हम इनको काटेंगे छोटे छोटे पीसेस में। आलूओं को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बड़ा या छोटा काट सकते हैं, लेकिन मुझे साबूदाने की खिचड़ी में आलू छोटे छोटे पसंद है, इसलिए मैं थोड़े छोटे छोटे साइज़ के आलू काट रही हूँ। देखिए इस तरीके से हम सारे आलू काट कर रख लेंगे। देखिए बहुत से लोगों की शिकायत होती है कि हमारी जो खिचड़ी है उसमें आलू में नमक नहीं बैठता, हमें आलू सॉल्टी नहीं लगते एज़ कम्पेयर टू साबूदाना। तो आज इस तरीके से मैं साबूदाना खिचड़ी बनाऊंगी ना, तो आपको आलू भी बिल्कुल सॉल्टी लगेंगे। साथ ही हम काट लेंगे कुछ हरी मिर्चियाँ बिल्कुल बारीक बारीक। आप हरी मिर्ची अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मुझे थोड़ा तीखा पसंद है, इसलिए मैंने 8 से 10 हरी मिर्चियाँ ली हैं। अब हम 150 ग्राम मूंगफली लेंगे और इन्हें अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। हमें इन मूंगफली को जब तक रोस्ट करना है जब तक कि जो इसका छिक्कल है ना ऊपर से काला ना पड़ जाए, और हमें इसे कंटिन्यूसली स्टर करते रहना है, नहीं तो एक साइड से हमारी मूंगफली जल जाएंगी और कहीं से कच्ची रह जाएंगी। इसलिए जब भी आप मूंगफली रोस्ट करें ना, तो इसे कंटिन्यूसली स्टर करते रहें, जिससे कि हमारी जो मूंगफली है इवनली रोस्टेड हो। अब ये रोस्ट हो चुकी है, देखिए इसका पूरा छिक्कल काला पड़ चुका है। अब हम इसे निकाल लेंगे और ठंडी कर लेंगे। ठंडी करने के बाद हम ये मोटी वाली छलनी लेंगे, इसमें हमारी मूंगफली ट्रांसफ़र कर लेंगे और नीचे एक बड़ी प्लेट रखेंगे। अब हम इसका छिक्कल हटाएंगे। छिक्कल हटाने से पहले आप मूंगफली को बिल्कुल ठंडा कर लीजिए, इससे आपका छिक्कल बहुत आसानी से हट जाएगा और आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने इसे छलनी में क्यों डाला है, इसके पीछे एक ट्रिक है। देखिए हम ये मूंगफली अच्छे से छील लेंगे और हमारा जो छिक्कल है वो नीचे प्लेट में निकलता जाएगा, जिससे कि हमारी किचन की डेस्क भी गंदी नहीं होगी और हमारा जो कचरा है एक प्लेट में बहुत आसानी से आ गया है। और मूंगफली भी देखिए बिल्कुल अच्छे तरीके से साफ हो चुकी है। आप देख सकते हैं ना, कम मेहनत में हम ये काम कर कर तैयार कर सकते हैं। और ये हमारा कचरा भी एक प्लेट में इकट्ठा हो गया है, जिसे हम फेंक देंगे। अब हम एक कढ़ाई चढ़ाएंगे, उसमें डालेंगे 1/3 कप घी। हमें घी को गर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल डायरेक्टली हम उसमें आलू डालेंगे। मैंने हरी मिर्ची इसलिए पहले नहीं डाली क्योंकि हम आलूओं को अच्छे से ऑयल में तलेंगे, और अगर हम पहले हरी मिर्ची डाल देंगे ना तो वो जल जाएंगी और अपना जो रियल फ्लेवर है वो उनका चला जाएगा। इसलिए आप पहले आलू डालें और उसमें नमक ऐड करें। साथ ही अब हम इस स्टेज में हरी मिर्ची भी ऐड कर देंगे। अब हम नमक के साथ आलूओं को जब तक भूनेंगे जब तक कि आलू का कलर पीला ना पड़ जाए या थोड़ा थोड़ा क्रिस्पी गोल्डन होता है ना, वो ना पड़ जाए। इस तरीके से जो हमारे आलू है ना, नमक के साथ भूनने से अच्छे से सॉल्टी भी होते हैं और अपने अंदर नमक एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसलिए हमारी जो खिचड़ी है परफेक्ट इवनली इनमें नमक बैठ जाएगा और हमें आलू फीके नहीं लगे। अब हमारे आलू ने देखिए एकदम परफेक्ट कलर आ चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे हमारा सोक किया हुआ साबूदाना, जिसका पानी भी बहुत अच्छे तरीके से ड्रेन हो चुका है। अब हम धीमी आंच पर इसे आलू के साथ पकाएंगे। पहले हमें इसे धीमी आंच पर ऐसे ही अच्छे से मिक्स करके पकाएंगे, फिर हम इसे बस 5 मिनट के लिए ढक के भाप देने रख देंगे, जिससे कि हमारे जो साबूदाना है काफ़ी सॉफ्ट हो जाएंगे
और हमारी खिचड़ी बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगी। देखिए 5 मिनट हो चुके हैं, हमारे साबूदाने और आलू अच्छे से मिक्स भी हो चुके हैं और ये अच्छे से पक भी चुके हैं। देखिए जो हमारे साबूदाना पहले वाइट था, इनका कलर अब बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गया है और ये अच्छे से मिल चुके हैं। आप देख सकते हैं ना, बिल्कुल खिले खिले। अभी इसी स्टेज में हम इसमें मूंगफली ऐड कर देंगे और इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे। मूंगफली आप लास्ट में ही ऐड करिएगा, वरना जो इनका क्रंचीनेस है वो ख़त्म हो जाता है। जब आपकी खिचड़ी बिल्कुल बनने वाली हो ना, तभी आप खिचड़ी में मूंगफली ऐड करिएगा और फिर इसमें ऐड करेंगे आधी चम्मच काली मिर्ची और गैस की फ्लेम ऑफ करके आधा नींबू निचोड़ेंगे, जिससे कि हमारी खिचड़ी का टेस्ट और इनहेंस होगा और हमारी खिचड़ी काफ़ी स्वादिष्ट बनकर तैयार होगी। तो नींबू ज़रूर से निचोड़िएगा। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है। ये हम मिक्स जो कर रहे हैं ना, गैस की फ्लेम को ऑफ़ करके कर रहे हैं, जिससे कि जो नींबू का खट्टापन है वो बरकरार रहे। गैस की फ्लेम ऑफ करने पर ही नींबू निचोड़े और इसे अच्छे से मिक्स करें। देखिए ये तैयार है हमारी एक परफेक्ट खिचड़ी। अब हम इसे करेंगे सर्व। आप इसे दही के साथ खाइए या ऐसे ही खाइए, ये परफेक्ट खिचड़ी बनकर तैयार है। अगर आप लोगों को मेरी खिचड़ी की ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करके बताइए कि आपको मेरे ये खिचड़ी बनाने का तरीका कैसा लगा और आप इसे कब बना रहे हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है, बस 2-3 टिप्स और ट्रिक्स है, उसे हम फॉलो करेंगे ना तो हमारी एकदम परफेक्ट साबूदाना खिचड़ी बनकर तैयार होगी। चाहे आप इसे मोटी साबूदाना या छोटे साबूदाने से बनाएं या बड़े साबूदाने से बनाएं, ये एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होगी। थैंक यू।